चलो यार देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था ग्राफ वगैरह से रिलेटेड कि नॉर्मल इन जनरल ग्राफ को कैसे रीड करना है। ठीक है, जो भी सारे ग्राफ पॉसिबल थे वो बता दिया था मैंने। ठीक है, अब एक बार देखो, यहाँ पे हमें देखना है एक तो स्लोप वगैरह और एरिया अंडर कर्व, ये सारा मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में निकालना सिखा दिया था। अब हमें ये देखना है कि जैसे मान लो v इक्वल्स टू, सबसे पहले ये चीज देखो कि v वेलोसिटी, या ऐसे देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या होता है, ds बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या होता है, ds बाई डी टी। और एक बार देखो dy बाई डी एक्स हमने देख रखा है कि dy बाई डी एक्स ये क्या बताता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ किसका, वाई एक्स कर्व, जो वाई एक्स कर्व होगा उसके किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा हमारा, dy बाई डी एक्स, यही बताता है हमें dy बाई डी एक्स। तो अब एक बार देखो v इक्वल्स टू हमने लिखा है ds बाई डी टी, तो ये क्या होगा, ds बाई डी टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, स्लोप ऑफ, या फिर ऐसे देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। तो जब भी अगर मान लो कभी ये छोटी छोटी जो बातें दो चार वो हम लोग देख लेते हैं, उससे क्या उसका यूज आएगा कि मान लो अगर कभी हमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम दे दिया, अगर कोई पूछा कि वेलोसिटी बता दो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, अगर उन्हें वेलोसिटी पूछा तो क्या लिखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व होगा उसके टेंजेंट पे आप स्लोप ड्रॉ, टेंजेंट ड्रॉ करो किसी पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे पूछा गया उसका जो भी स्लोप होगा वही हमारा क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद एक और चीज देखे, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या होता है, तो dv बाई डी टी, यानी ये हमारा क्या होगा एक तरह से कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। जब वेलोसिटी टाइम का कर्व का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो ये दो बातें याद रखनी अपने को कि जब भी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ है तो उसका स्लोप निकालो, वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है उसका स्लोप निकालो, वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, ये बताओ क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना। चलो अब एक बार देखते हैं, इसके बाद एक और चीज हमें देखना है एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मैंने ये बोला था कि मान लो y एक एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हो, y जो हो वो एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हो, और y और x का कर्व हमें दिया गया हो कि मान लो भाई ये x है और ये कितना y हो गया, ये ऐसा एक कर्व दिया हुआ है। ठीक है, अब इस केस में अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो याद करो इंटीग्रेशन वाले यूज में मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहां से x डिस्टेंस पे जा करके dx थिकनेस लेते हैं, x डिस्टेंस पे जा करके dx थिकनेस ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अगर y है तो यहाँ भी लगभग y ही होगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट काफी क्लोज। तो इसका एरिया हम लोग कैसे लिखते हैं, तो डी ए इक्वल्स टू वाई इंटू डी एक्स, और इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो हमें क्या देगा, तो एरिया ऑफ दिस कर्व, अगर मान लो हमने लिमिट पुट किया तो उस पर्टिकुलर लिमिट के रेंज में हमें क्या देगा, एरिया। ठीक है भाई, क्लियर ये चीजें, डी ए इक्वल्स टू किसके बराबर, वाई इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, यही बताया था हमने, हाँ है ना, यही चीज बताया था इंटीग्रेशन वाले में। अब एक बात सोचो कि मान लो अगर हमें वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन दिया हो, वेलोसिटी टाइम कर्व अगर हमें दिया हो, तो उसका एरिया देखते हैं कि क्या देगा अपने को। कि मान लो कि अपने पास यहाँ से ये टाइम t हो गया और यहाँ y एक्सिस पे हमने ले लिया वेलोसिटी, ये कुछ इस तरीके का कर्व है। फिर से क्या करेंगे कि t डिस्टेंस पे जा करके dt टाइम का एक इंटरवल के लिए कर्व लेंगे,
और इस समय वेलोसिटी कितनी v। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ इसका एरिया आएगा वो हमें क्या देगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt के बराबर, यही होगा इसका एरिया। और एक बात हमने ये चीज देखा कि v इक्वल्स टू क्या होता है, ds अपॉन कितना dt, यानी v dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर, तो ds का इंटीग्रेशन। v dt का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, ds का इंटीग्रेशन, यानी इस v dt को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds, जो कि क्या देगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। यानी जब भी अगर वेलोसिटी टाइम का एरिया दिया हो, सॉरी वेलोसिटी टाइम का कर्व दिया हो, उसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, डिस्प्लेसमेंट। क्या ये चीज क्लियर, हाँ कि ना। अगर मान लो हमें वेलोसिटी टाइम का कर्व दिया हो, उसका एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हो, उसका स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम दिया हो, उसका स्लोप एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। अगर वही चीज देखें कि मान लो हमें एक कर्व कैसा दे दिया हो, एक्सेलरेशन टाइम का कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व अगर दिया हो तो उसका एरिया हमें क्या देता है वो देख लेते हैं। ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, ये मान लो वाई एक्सिस, ये कुछ इस तरीके का कर्व दिया हुआ हो। फिर से वही टी डिस्टेंस पे जा करके हम लोग dt टाइम इंटरवल के लिए ये पार्ट लेते हैं, dt टाइम इंटरवल के लिए ये एक्सेलरेशन a होगा। यहां से जो एरिया आएगा वो किसके बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ a dt। और हमें पता है a इक्वल्स टू किसके बराबर, तो dv अपॉन dt, यानी a dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो dv का इंटीग्रेशन होगा। और यानी इस a dt के इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dv का इंटीग्रेशन, जो कि हमें प्रोवाइड क्या करेगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या प्रोवाइड करेगा, चेंज इन वेलोसिटी। भाई क्या ये चीज समझ आया। तो देखो दो चार बातें अपने को टोटल समझ आई कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन टाइम का एरिया चेंज इन वेलोसिटी। क्या इतनी बातें क्लियर सभी को, हाँ या ना। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को। ये सारे पॉइंट, अगर मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ है, मैंने पूछा वेलोसिटी, हमें पता है स्लोप देगा वेलोसिटी, उस समय स्लोप निकाल लेंगे। क्लियर यहाँ तक, हाँ या ना। क्या यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जहां नहीं समझ आया पूछ लेना बेटा एक बार। अब एक बात देखो, जब भी अगर हम एरिया निकाल रहे हैं, स्लोप के बारे में तो कब पॉजिटिव कब नेगेटिव ये बता रखा है। अगर वेक्टर क्वांटिटी निकालना चाहते हैं उस केस में, अगर ये एरिया ऊपर साइड है तो ये a1 जो आएगा उसको हमें पॉजिटिव लेना है, और अगर नीचे साइड जो एरिया आया उसको हमें क्या लेना है, नेगेटिव। क्लियर। जब भी अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, जैसे मान लो मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, तो उस समय एरिया का भी साइन लेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले पार्ट को नेगेटिव। ऊपर अगर इस लाइन के ऊपर का जो भी एरिया आएगा उसको पॉजिटिव लेना है, नीचे वाला जो भी एरिया आएगा वो नेगेटिव लेना है। क्लियर यहाँ तक। ये 4-5 छोटी छोटी बातें थी जो कि हमारा यूज होगा ग्राफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन में। क्लियर यहाँ तक, हाँ या ना ये बताओ भाई। क्या ये क्लियर हो गया। अब एक बात देखो यार, अब हमें इस पूरे ग्राफ में जो है ना, ये 2-3 तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, एक सवाल किस टाइप का रहेगा बेसिकली, कि आपको वेलोसिटी टाइम या एक्सेलरेशन टाइम दे करके कोई एक दूसरी क्वांटिटी पूछी जाएगी। ठीक है, हो सकता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे करके चेंज इन वेलोसिटी पूछ ले, या डिस्प्लेसमेंट टाइम को दे करके स्लोप पूछ ले, वेलोसिटी टाइम दे के एक्सेलरेशन पूछ ले। तो एक तो इस तरह का सवाल आएगा कि आपको कर्व दिया हुआ रहेगा और कुछ और दूसरी क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी रहेगी। दूसरा एक आएगा ग्राफ का कन्वर्जन, कि वो एक ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे कि इसको आप दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करो। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं अपने केस में। ठीक है, ग्राफ वाले से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला टाइप हम लोग देखते हैं, चलो यार, कि मान लो अगर हमें कोई कर्व दिया हुआ हो और उससे रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा हो। ठीक है, मान लो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व ले लेते हैं, और
हमें दूसरी कुछ क्वांटिटी पूछी जाएंगी। तो चलो यार एक कर्व बिल्कुल सिंपल सा लेते हैं कुछ इस तरीके का। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स टाइम एक्सिस। ये मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 40 मीटर, ये टाइम 5 सेकेंड, ये वाला 7 सेकेंड, ये 9 सेकेंड और ये हो गया 11 सेकेंड। और इस वाले पार्ट में ये जो वेलोसिटी ले लो -40 मीटर। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब देखो, अब इसमें ये ग्राफ दिया हुआ है अपने को, क्या क्या पूछा जा रहा है। तो चलो पहले पूछा गया कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पूछा गया। फिर उसके बाद पूछ लिया गया चलो 6 सेकेंड, फिर 8 सेकेंड और 10 सेकेंड। चलो वेलोसिटी पूछा गया है अपने को 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड पे। इन सारे टाइम पे हमें वेलोसिटी के बारे में बताना है। हमें पता है यार कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप। ये चीजें मैंने बता रखी है। ग्राफ का कैसे, ये स्लोप कैसे निकालना है वो भी डिस्कस करा दिया मैंने, कि जब भी एक लाइन दिया हो स्लोप कैसे निकालेंगे। तो अभी एक बार स्लोप निकाल करके एक बार बताओ कि कितनी वेलोसिटी होगी। पहले एक बार बस कुछ नहीं है, चारों टाइम पे आपको वेलोसिटी निकालनी है। स्क्रीन ब्लर हो रहा है बेटा, स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। पुलकित बेटा, पुनीत बेटा आपको देख लो एक बार। चलो यार वेलोसिटी निकालो ये इन चारों टाइम पे। चारों टाइम पे वेलोसिटी निकालो। स्लोप निकालना है, कुछ नहीं, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी। चारों टाइम पे स्लोप निकालो। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूं क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं अभी। यार एक बार देखो, हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ये टाइम t सेकंड में डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है अपने को। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ठीक है भाई, चलो अब एक बार देखते हैं। हमें t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे चाहिए। तो एक बात सोचो, क्या जीरो, अब 3 सेकेंड पे तो वेलोसिटी पता नहीं है। मैंने दो तरीके बताए थे कि किसी लाइन का अगर स्लोप निकालना है आपको तो क्या करोगे, यहाँ से ये लो, मान लो अपने पास, यहाँ पे अगर देखे तो ये थीटा है। अगर ये थीटा दिया हुआ है तब तो आराम से आप tan थीटा निकाल लो। ठीक है भाई, tan थीटा निकालोगे स्लोप हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा नहीं दिया हो तो कैसे निकालते हैं? तो देखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यही बताया था मैंने, हाँ है ना। tan यहाँ से अगर देखे, अगर मान लो थीटा नहीं दे रखा हो तो स्लोप क्या आएगा हमारा, स्लोप इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन कितना आएगा, तो डेल्टा एक्स के बराबर, यही आएगा स्लोप, हाँ या ना। तो कुछ नहीं करना। अब एक बार देखो कि मान लो यहाँ पे तो वैल्यू पता है, इस वाले पॉइंट पे वैल्यू पता है कि टाइम भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, यानी एक पॉइंट तो पता है, x1 y1 पता है। लेकिन दिक्कत ये है, चलो यार ये 3 सेकेंड का x तो पता है लेकिन y पता हमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमने ये देखा कि यार ये स्लोप 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक के लिए कांस्टेंट है, हाँ कि ना। 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक के लिए स्लोप हमारा कैसा है, कांस्टेंट। ये पूरा स्लोप इस पूरे पार्ट के लिए कैसा है, कांस्टेंट है। और स्लोप कांस्टेंट है तो चाहे आप
इसके लिए 3 सेकंड के लिए निकालो या उस पूरे 5 सेकंड के लिए, क्या स्लोप सेम आएगा या अलग आएगा, ये बताओ पहले। स्लोप सेम या डिफरेंट? मैं ये पूछ रहा हूं कि मान लो हमने ये चीज देखा कि यार 3 से थीटा तो नहीं दे रखा, तो डेल्टा वाई बाई डेल एक्स करना है। अब डेल्टा वाई बाई डेल एक्स के लिए दोनों जगह के वैल्यू पता होनी चाहिए, एक्स भी और वाई भी। तो यहाँ तो एक्स वाई पता है, यहाँ पे एक्स पता है, वाई नहीं पता है कि 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना। लेकिन हमने ये सोचा कि पूरे 5 सेकंड के लिए जो है स्लोप हमारा कांस्टेंट ही रह रहा है, 5 सेकंड के लिए स्लोप हमारा कैसा रह रहा है, कांस्टेंट। तो अब एक बार देखो, ये जो डेल्टा वाई की तरह होगा और इसको हम लोग क्या ले लेंगे, डेल्टा एक्स। यानी स्लोप कांस्टेंट है, यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। कब से कब के लिए, तो 0 से 5 सेकंड के लिए पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सेम है। क्या ये चीज बोल सकते हैं? क्योंकि यार वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व 0 से लेके 5 सेकंड तक के लिए कांस्टेंट। तो चाहे आप 3 सेकंड पे निकालो या 5 सेकंड पे, बात सेम, हाँ या ना? पहले ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना? तो अब एक बार देखो, 5 सेकंड तक के लिए डेल्टा वाई बाई डेल एक्स निकालेंगे तो v इक्वल्स टू कितना, डेल्टा वाई कितना, तो यहाँ से देखो 0 से लेके 40, तो 40 माइनस 0 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितना, तो 5 माइनस 0 किसके बराबर, 8 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि ना, ये बताओ। क्या समझ आया सभी को, ये बताओ। डेल्टा वाई बाई डेल एक्स किया, यहाँ पे 40, ये पूरा कितना 40, ये कितना 5, 40 बाई 5 किसके बराबर, 0 के, सॉरी 8 मीटर पर सेकेंड। चलो यार अब फटाफट बोलना जरा, 6 सेकेंड पे ये कौन सा है, पहला पार्ट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, दूसरा पार्ट बोलो वेलोसिटी एट 6 सेकेंड कितना कितना होगा, वेलोसिटी एट 6 सेकेंड कितना होगा। हमें स्लोप देखना है भाई, स्लोप देख लो कितना, जितना स्लोप उतनी वही वेलोसिटी। हमें देखना है स्लोप के बारे में, जितना स्लोप उतनी वही क्या होगी, वेलोसिटी, हाँ या ना? यार एक बार देखो ना, ये लाइन कैसा है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कल ही मैंने बोला था बेटा, जो भी कर्व मैंने रीड करना सिखाया है वो आप एक बार देख के जरूर आना। यार एक बात बताओ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, 0। तो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ 0 बना रहा है यानी v इक्वल्स टू tan 0 डिग्री यानी 0 के बराबर, हाँ या ना? क्या ये बताओ भाई, पार्टिकल जो है पहले ही उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, फिर वो 5 से 6 सेकेंड तक 0 उसकी वेलोसिटी। क्या ये समझ आया सभी को, हाँ कि ना? पहले ये बताओ, 6 सेकेंड पे वेलोसिटी पार्टिकल की 0। चलो यार अगला पार्ट है 8 सेकेंड पे, बताओ तीसरा पार्ट इसका, 8 सेकेंड पे वेलोसिटी, 8 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 8 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 8 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 8 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? क्या एक बात बताओ, t इक्वल टू 7 से 9 सेकेंड तक के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट, t इक्वल्स टू 7 से 9 सेकेंड तक के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप सेम, यार एक स्ट्रेट लाइन है ना, हर एक जगह पे तो स्लोप सेम ही है। तो क्या करेंगे, 9 सेकेंड में पूछा है कि 8 पे पूछा है। अब 8 के ऊपर हमें ये तो पता नहीं है कि ये वाली वेलोसिटी वैल्यू कितनी, लेकिन पूरे यहाँ से लेके इस टाइम के लिए पता है। ये स्लोप हमें पता है नेगेटिव होगा, तो माइनस, यहाँ से देख लो स्लोप या तो माइनस साइन के साथ लिख दो या फिर यहाँ से देखो, तो ये रहा अपने पास। तो फाइनल वैल्यू कितनी है, चलो यार अब एक बार देखो, ये चीज क्लियर हुआ थर्ड वाला पार्ट कि v इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 माइनस 40 अपॉन कितना, चेंज इन टाइम इंटरवल। क्लियर है ये चीज? चलो अब एक काम करो, 10 सेकेंड पे निकालो फिर।
वेलोसिटी निकालो एट 10 सेकेंड। वेलोसिटी क्या होगा एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे? वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड? 10 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालो। अब ये हो जाना चाहिए सभी से, 10 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी। 10 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? चलो अब एक बात देखो, v इक्वल्स टू फिर से क्या आएगा? तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल ये वाला पॉइंट है इनिशियल। पूछा हमसे 10 सेकेंड पे गया हुआ है, लेकिन 9 से 11 तक के लिए क्या है? स्लोप कांस्टेंट है। और हमें 9 सेकेंड पे पता है और 11 सेकेंड पे वैल्यू पता है, तो हम 9 से 11 सेकेंड तक के लिए चलेंगे। तो 11 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? -40। और 9 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन ये टाइम कितना? 11 - 9, यानी किसके बराबर? -20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ आया? कुछ लोगों को का आंसर 20 मीटर पर सेकेंड आया था, एक दो लोगों का भी आया था इधर। -20 होगा सही आंसर। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ या ना? अच्छा एक बात देखो, चलो ये तो हो गया सवाल के बारे में, मतलब हमने सवाल कर लिया। अब एक बार देखो, ग्राफ को रीड करके पार्टिकल के मोशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? कि ग्राफ को रीड करके पार्टिकल का मोशन कैसे कैसा है वो एक्सप्लेन करने की एक बार कोशिश करते हैं। कि देखो यार, पार्टिकल का t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी पार्टिकल कहीं यहां से शुरू किया है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। एक बात सोचो, पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे, ये अगर मान लो ये ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन है, तो पार्टिकल का ग्राफ कैसा है ये बताओ। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का कर्व ऐसा है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है और लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, हाँ कि ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व अगर कुछ इस तरीके का है, ये क्या बता रहा है? कि डिस्प्लेसमेंट लीनियरली पहले इंक्रीज हो रहा है, यानी लीनियरली इंक्रीज होने का मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, अब एक बार देखो, यानी ये t इक्वल्स टू 0 की बात है, और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड तक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है और यहां तक आया हुआ है, और लीनियरली इंक्रीज हो रहा था, और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आई थी? तो ये 8 मीटर पर सेकेंड। कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। और ये कैसी वेलोसिटी थी? कांस्टेंट, हाँ या ना? ये बताओ, ऐसा ही था मोशन। देखो, इसलिए ग्राफ देख करके हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी, वेलोसिटी के बारे में भी, डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी सारी चीजें पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन। इसीलिए ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव वे होता है। 8 मीटर पर। अब एक बात सोचो, 5 से 7 सेकंड तक के लिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रह गया। मैंने बताया था कि जब भी अगर ग्राफ ऐसा हो, यानी जो वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहता है, याद होगा आप लोग को, बताया था मैंने। ग्राफ को रीड करना कैसे आना चाहिए वो चीज मैं बता रहा हूँ। कि यहाँ से देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ इस तरह का है, तो मैंने क्या बोला था कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया, कब से कब तक? 5 से 7 सेकंड तक। तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होने का मतलब यही हो गया कि पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे है, यानी इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 0। और जो कि हमारा आंसर भी आया था, हाँ या ना? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है? 0 के बराबर। उसके बाद क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव ही है। यहां से एक मिनट, नहीं नहीं, अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होना शुरू हुआ है, हाँ या ना? ये अगर मान लो ऐसा ग्राफ आता था, ऐसा कर्व आता था, तो मैंने क्या बोला था कि वो क्वांटिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी। और कैसे डिक्रीज होगी? लीनियरली डिक्रीज होगी। यानी अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होते होते 0 हो गया है, कब? तो t इक्वल्स टू 9 सेकेंड पे। अब एक बात सोचो जरा कि t इक्वल्स टू 9 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया है? 0।
तो पार्टिकल क्या अपोजिट डायरेक्शन में आना शुरू हुआ है, लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में, ये बताओ, लेफ्ट या राइट? पार्टिकल किधर जा रहा है अब, लेफ्ट, बिल्कुल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तभी डिक्रीज होगा, यानी पार्टिकल अब लौटना शुरू हुआ है और t इक्वल्स टू 9 सेकेंड पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया है, 0 के बराबर। और वो कितनी रफ्तार से आया है, तो हमने निकाला था इस बीच में, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, यानी -20 मीटर पर सेकेंड। और माइनस साइन मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का क्या बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन बताएगा, तो ये इधर की तरफ है। अब ये क्या हो रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, यानी यहां से देखो पार्टिकल अब इधर की तरफ जाने लगा और t इक्वल्स टू 11 सेकेंड पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, यहां से -40 मीटर, मतलब ये कितना हो गया, x इक्वल्स टू -40 मीटर। यहां भी वेलोसिटी कितनी है, तो -20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है। क्या मोशन समझ आ गया? हमें सारी चीजें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बस मैंने एक कर्व दे दिया, टाइम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दी, आपने सारी चीजें निकाल ली कि यार पार्टिकल का मोशन कैसा है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, कब पार्टिकल किस पोजीशन पे, सारी चीजें निकाल ली। समझ आया ये चीज, हाँ कि ना, ये बताओ, क्लियर ये चीज? देखो पार्टिकल का बस कर्व देने के से ज्यादा यही सारे फायदे हैं। चलो यार, अब एक बात देखो, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व डील करना आ जाएगा, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व डील करना आ जाएगा। चलो यार, अब आगे बढ़ते हैं यहां से कि मान लो हमने ये देखा, अब वेलोसिटी टाइम का कर्व दिया हो, ये अगर दे रखा हो वेलोसिटी टाइम का, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी चलो यार, ये वेलोसिटी टाइम है, यहाँ पे टाइम जो है वो सेकंड में है, यहाँ वेलोसिटी मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। ये कब की बात है, 10 सेकेंड के पे, ये 15 सेकेंड, और ये हो गया 20 सेकेंड। चलो पूछा क्या क्या गया है, ये चीज देखो यार क्या क्या पूछ लिया गया ये बताओ। पहले मान लो पहले ही सवाल में डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, या पहले एक काम करो, एक्सेलरेशन बता दो, एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, 12 सेकेंड और 17 सेकेंड, 5, 12 और 17, इन तीन टाइम पे हमें एक्सेलरेशन बताना है। जैसा अभी सवाल करा है बिल्कुल बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये बताओ पार्टिकल का एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 5, 12 और 17 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, 12 सेकेंड और 17 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एक्सेलरेशन। नीचे वाली वैल्यू भी ले लो, -20 ले लेना। चलो अब एक बार देखते हैं हम लोग, यहां से देखें तो यार 5 सेकेंड पे देखें अगर, तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे अगर बात करें, तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे अगर हम लोग देखें तो जो पूरे 10 सेकेंड तक के लिए वाई स्लोप हमें पता है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। अब एक बार देखो, वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन, यहां से पूरे टाइम के लिए तो स्लोप सेम, पूरे टाइम के लिए स्लोप सेम है, तो यहां से जो 5 सेकेंड पे होगा वही पूरे टाइम तक के लिए होगा। तो पहला पार्ट अगर देखे तो क्या आएगा, तो वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू किसके बराबर, तो थीटा तो 0, tan 0 डिग्री किसके बराबर, 0। तो पहले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन कितना, 0। फिर बात करें हम लोग 12 सेकंड के लिए, अब 12 सेकंड पे तो ये वैल्यू पता नहीं है, लेकिन यहाँ इस पूरे टाइम के लिए स्लोप कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, तो a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना, तो देखो फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा,
फाइनल ये रहा, मतलब कितना 0, इनिशियल 20, टोटल टाइम तो 10 से लेके 15, यानी कितना 15 माइनस 10, तो ये किसके बराबर 5 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। समझ आया ये चीज, हाँ या ना? ए इक्वल्स टू किसके बराबर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये समझ आया आपको, हाँ या ना? उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा पार्ट किसके लिए 17 सेकेंड तक के लिए, तो फिर से चलो वही बात है, इस पूरे पार्ट के लिए स्लोप सेम है अपना, तो 5 सेकेंड का इंटरवल, तो फाइनल वैल्यू किसके बराबर, तो फाइनल -20, इनिशियल 0, टोटल टाइम तो 20 माइनस 15, कितना हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने लोगों का तीनों सही है, कितने लोगों का तीनों पार्ट सही है? चलो यार अच्छी बात है। अब एक बार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है, सेकेंड पार्ट देखो कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है फॉर पहला पार्ट t इक्वल्स टू 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक, दूसरे पार्ट में t इक्वल्स टू 0 से 15 सेकेंड, और फिर t इक्वल्स टू 15 से 20 सेकेंड तक। पहले पार्ट में हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, पहला पार्ट 0 से 10, दूसरे पार्ट में 0 से 15, और तीसरे पार्ट में 15 से 20 सेकेंड तक। जीरो से 10 सेकेंड, 0 से 15, और नेक्स्ट 15 से 20 सेकेंड तक। चलो यार अभी एक बार देखते हैं यार, हमें पता है जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बेसिकली वेलोसिटी टाइम का एरिया, वेलोसिटी टाइम का एरिया अगर लेना है तो जरा ये सोचो, पहले पार्ट में हमें कौन सा एरिया निकालना हुआ था 0 से 10 सेकेंड तक का, तो बस ये वाला एरिया निकालना होगा, हाँ या ना? ये क्या है रेक्टेंगल, तो डिस्प्लेसमेंट अगर पहले पार्ट में देखे तो क्या आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, तो ये रेक्टेंगल का एरिया, तो ये कितना 10, और ये कितना है 20, तो ये किसके बराबर आएगा, तो 20 इंटू कितना 10, यानी कि इसके बराबर तो 200 मीटर। ठीक है भाई, ऊपर है तो पॉजिटिव। सेकेंड पार्ट में 0 से 15 तक के लिए, 0 से 15 तक के लिए, तो ये हमारा एक क्या बन रहा है ट्रेपेजियम बनेगा, तो ये कितना, तो 1/2 इंटू ट्रेपेजियम का एरिया कितना 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सा है, ये 15, और ये कितना 10, तो 15 प्लस 10 इंटू ये वाली हाइट कितनी, तो 20 मीटर, तो किसके बराबर, तो 2 से 10, और ये कितना 250 मीटर। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा 250 मीटर। और अगर तीसरा पार्ट इसमें हम देखें, क्या ये चीज दोनों क्लियर हुआ था आप लोग का, हाँ या ना? पहले ये बताओ यार, क्लियर हो गया था, ये सही है सभी का? चलो अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद अगर मान लो हमें पूछा गया है 15 से 20, यानी इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालो, तो तीसरे पार्ट के लिए तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, मैंने क्या बोला था एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नीचे वाला एरिया क्या लेंगे नेगेटिव, तो क्या आएगा, तो -1/2 इंटू बेस कितना 5, हाइट कितना तो 20, वही है -20 पुट करते तो भी यही बात आता, तो किसके बराबर -50 मीटर के बराबर कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, -50 मीटर, कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट -50 मीटर के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना? डिस्प्लेसमेंट कितना -50 मीटर। चलो अब एक बात देखो, अगर मैं पूरा 0 से 20 सेकेंड तक के लिए बात करता, तो 0 से 20 सेकेंड के लिए अगर बात करें तो फिर कितना आएगा, 0 से अगर 20 सेकेंड तक के लिए बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना,
0 से 20 सेकंड तक के लिए बात करें तो कितना आएगा? 0 से 20 तक के लिए बात करें कितना डिस्प्लेसमेंट? तो उस समय हम लोगों ने निकाला है यार 0 से 15 तक के लिए 250 और इसके लिए -50। तो 0 से लेकर के 20 सेकंड तक के लिए डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो वो कितना आएगा? तो 250 -50 मीटर। चूंकि ये -50 क्या है? नेगेटिव है, यानी कितना आएगा? 200 मीटर। क्या ये समझ आया? क्या ये चीज समझ आया पहले, हाँ कि ना? ये बताओ यार, फटाफट बोलो पहले। ये चीज क्लियर हुआ क्या कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 से 20 सेकंड तक के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 200 मीटर। ये बताओ क्लियर हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हैं पहले वो भी समझ लेते हैं, थोड़ा वो भी जरूरी है कि क्यों आखिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो उसके लिए थोड़ा सा इसका मोशन पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि कैसा मोशन है, ठीक है? मोशन ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर हो जाएगा। पहले एक बात बताओ, 0 से 10 सेकंड के लिए क्या वेलोसिटी कांस्टेंट, हाँ कि ना? 0 से 10 सेकंड के लिए क्या पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट? यानी t इक्वल्स टू 0 से लेकर के पार्टिकल जो है इधर की तरफ लगातार 20 मीटर पर सेकंड से चला है, कब तक? t इक्वल्स टू 10 सेकंड तक। ये रहा। इसके बाद 10 सेकंड के बाद जो है वेलोसिटी धीरे धीरे घटते घटते 0 हुई है। बताओ तो यही रहा कर। t इक्वल्स टू 10 से 15 सेकंड तक में वेलोसिटी धीरे धीरे घटते घटते 0 हुई है, लेकिन उस इंटरवल में भी वेलोसिटी पॉजिटिव रही है। क्या ये चीज आप समझ पा रहे हो, हाँ या ना? पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे डिक्रीज, डिक्रीज होते होते 0 हो रही है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है पार्टिकल की वेलोसिटी। यानी पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव करना कंटिन्यू रखा है और यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। क्या ये चीज समझ आया? तो अब एक बार देखो, 0 से लेके 15 सेकंड तक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो, सॉरी, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसके बाद 15 से 20 सेकंड तक की बात करें तो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुई है। यानी अब पार्टिकल कैसा हो रहा है कि पार्टिकल इसके बाद उल्टे डायरेक्शन में मूव करना शुरू हुआ है और फाइनली t इक्वल्स टू 20 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? -20 मीटर पर सेकेंड। अब एक बार देखो, पार्टिकल का पहले डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, अब उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। तो ये पूरा हमने निकाला था 250, ये हमने पूरा कितना निकाला? 250, और ये कितना? 50 मीटर। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा? 200 मीटर के बराबर, हाँ कि ना? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना? 200। इसीलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं कि नेगेटिव है यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ, हाँ या ना? समझ आया या आखिर क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या ये चीज क्लियर हो गया? चलो यार, अब एक बात देखो, एक और पार्ट अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ पार्टिकल का, पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, ये बताओ। पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, ये बताओ। पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? 300 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके बराबर होगा भाई? 300 मीटर। तो आपको ये तो चलो यहाँ पे मैंने ये बता दिया तो समझ आ गया कि 250 गया फिर वापस से 50 आया तो 300। आपको क्या करना है, जब कर्व में आए तो ये नेगेटिव, जब डिस्टेंस ट्रेवल निकालो स्केलर क्वांटिटी, तो उस नेगेटिव वाले पार्ट को हमें नेगेटिव नहीं लेकर के ऐड ही करते जाना है सबको। हमें क्या करना है, ये इस वाले का एरिया 250 प्लस इसका एरिया का मॉड ले लेंगे और ये कितना 50 किसके बराबर आएगा? 300 मीटर के बराबर। क्या समझ आया ये चीज, हाँ कि ना? क्या करेंगे, ये 250 और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हम नेगेटिव एरिया कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसको भी क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। और कितना आ जाएगा? 250 प्लस 50 कितना आ जाएगा? 50 मीटर के बराबर। क्या ये चीज आपको समझ आया, हाँ कि ना?
डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइनली किसके बराबर होगा, तो 300 मीटर के बराबर। चलो यार, अब एक बात देखो यार, वेलोसिटी टाइम हमने देख लिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम देख लिया। चलो अब एक हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मान लो पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है और यहाँ पे टाइम है। इस वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है, 4। ये टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड और ये 15 सेकेंड। चलो पहला सवाल यही है कि वेलोसिटी, हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है कब, डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा ग्राफ ऐसे भी बना दो, ये 20 सेकेंड की बात है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, काम करते हैं, चलो ये इक्वल्स टू -4 ही ले लो। चलो पहला पार्ट हमें निकालना है, डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फॉर 0 से लेकर के 15 सेकेंड और 0 से लेकर के 20 सेकेंड तक डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, 0 से 15 और 0 से 20 सेकेंड तक के लिए। 0 से 15 और 0 से 20 सेकेंड के लिए डेल्टा वी निकालना। 0 से 15 और 0 से 20 के लिए एक बार देखो, एरिया एक्सेलरेशन टाइम का जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो कुछ नहीं करना है, एरिया निकालना है बस, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है। देखो यार एक बार, पहले 0 से 15 सेकेंड तक के लिए निकालना है, तो 0 से 15 सेकेंड तक के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालो। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना, डेल्टा वी इक्वल्स टू, हमें पता है कि एक्सेलरेशन टाइम का एरिया होता है, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये कितना है 15, ये कितना है 10 और ये हाइट कितनी, तो 4, तो किसके बराबर 2 और 25 किसके बराबर, 50 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। वो कितना हो जाएगा 2 और ये कितना 25 किसके बराबर, 50 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लो मुझे ये पूछा जाए 0 से लेकर के 20 सेकेंड तक के लिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ये चलो यहाँ तक 50, इसका एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 50 माइनस ये कितना 1/2 इंटू बेस कितना है 5, हाइट कितना है 4 किसके बराबर, तो 10, तो 50 माइनस 10 किसके बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ आया सभी को, हाँ या ना। चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर, 40 मीटर पर सेकेंड के बराबर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं बोलूं कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो t इक्वल्स टू 20 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी, अगर t इक्वल्स टू 0 पे 5 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, तो 20 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, t इक्वल्स टू 0 पे 5 है, t इक्वल्स टू 20 पे कितनी, t इक्वल्स टू 0 पे 5 मीटर पर सेकेंड है, तो t इक्वल्स टू 20 सेकेंड पे। एक बात देखो यार, चेंज इन वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, डेल्टा v कितना है 40, ये अपने पास कितना हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये कितना होगा चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हाँ या ना, इक्वल्स टू 40। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से कि फाइनल वेलोसिटी वी एफ इक्वल्स टू 40 प्लस कितना वी आई, यानी 40 प्लस वी आई की वैल्यू किसके बराबर 5, यानी कितना आएगा 45 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हुआ सभी को।
यार किसी भी क्वांटिटी में चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो डेल्टा वी तो हमें पता है कि 20 सेकंड में कितना हुआ 40 का, तो फाइनल वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू 40, तो वहां से वी एफ निकल गया। क्लियर?